आइए दोस्तों, निफ्टी 50 एंड स्टॉक्स ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ ये वीक आपके लिए अच्छा गया हो। बिकॉज 24,530 के ऊपर हमारे टारगेट थे 24,834 तक के, जो हमें अचीव होते हुए मिले। साथ ही साथ में वीक का अगर हाई देखें हम यहाँ पे 24,867 का है, और अगर क्लोजिंग देखें वो भी 24,823 की है। तो ओवरऑल अगर आपने इस वीक आपने 24,500 का कॉल कैरी किया तो आपको बहुत अच्छा अर्निंग यहाँ पे मिला होगा। अगर मैं कल की ही बात करूँ तो कल भी मैंने आपके साथ आई थिंक शेयर किया था कि जो हमारे पास 24,500 का कॉल स्ट्राइक का प्राइस था, वो मंडे को था 120-30 के आस में, 120-30 150 के आसपास। अगर मान लीजिएगा आपने एंट्री कर रखी हो उसमें, तो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे अर्निंग मिला होगा। बिकॉज उसका अगर कल के दिन मैं देखूँ तो कल के दिन का हाई पॉइंट वहाँ पे लगभग 300 के ऊपर ही था, तो डबल था हमारे ऑप्शन में, वो भी अगर आप कैरी कर रहे हैं तब भी। तो इतना अगर आपने मान लीजिए प्रीवियस यानी कि जो करंट स्ट्राइक प्राइस था, करंट एक्सपायरी के अकॉर्डिंग आपने किया, या फिर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी के अकॉर्डिंग किया, तो दोनों में ही आपने अच्छा अर्न किया हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बिकॉज अगर मैं आपके साथ करंट एक्सपायरी जो है 29 अगस्त की, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ। अभी आज 23 है, तो 19 तारीख का जी, 19 तारीख की अगर मैं बात करूं तो इसकी ओपनिंग थी हमारे पास 291 की, और लो था हमारे पास 246 का, और क्लोजिंग थी 246 की, लो 220 का था। और अगर आज की मैं बात करूं, आज का हाई हमारे पास यहाँ पे है 415 का। तो आप खुद जहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मंडे को इसकी क्लोजिंग 246 है और आज इसका हाई 400 प्लस का है, तो अगर आपने इसको मान लीजिए आपने अगर 250 पे इसे बाय कर रहा है, आज भी इसकी क्लोजिंग 383 रुपए की है, तो अगर आपके पास अच्छी समझदारी है आपके पास, तो आप उसके हिसाब से अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक ट्रस्ट होना ज़रूरी है चार्ट के ऊपर, और साथ ही साथ में आपके पास अच्छा एनालिज होना जरूरी है। तो मेरे व्यू के हिसाब से मेरा वीक बहुत अच्छा रहा यहाँ पे कॉल साइड में, बुल साइड में। तो अब मैं नेक्स्ट वीक के लिए देखूंगा यहाँ पे क्या यहाँ पे चाल बन रही है। तो सिंपल सा यहाँ पे एक मुझे ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन वो ब्रेकआउट हमारा ठीक 24,834 के ऊपर रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि इस स्विंग का जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे डबल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे देखूं, लो से लेके जहां से जहां तक, और इसे मैं जहां पर लगाऊं तो ऊपर की तरफ 25,300 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं। तो क्या इतनी तेजी हमें मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए देखना बाकी है। लेकिन मान लीजिए 25,300 तक नहीं जाती है निफ्टी 50, तो ज़्यादा नहीं तो यहाँ पे हमें 25 से 136 तक तो मिल ही जाएगी। और अगर मान लीजिए जहां नीचे की तरफ अगर स्विंग आना है बाकी है, तो वो कितने पॉइंट का आएगा, तो वो भी यहाँ पे इन लाइन के हिसाब से ही मैं देखूंगा। और जे स्विंग हमारा फिर नीचे की तरफ बनेगा 24,714 का, तो वहां तक एक डिप आ सकता है अभी भी 24,714 तक। वहां से अच्छा बाउंस बैक भी मिल सकता है, या फिर अगर इससे नीचे जाता है तो फिर 24,530 तक का भी हमें फिर देखने को मिल सकता है मूवमेंट। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट वीक के लिए देखूंगा कौन से पॉइंट हमारे लिए अच्छे रहेंगे। तो जस्ट जहाँ का जैसे आज का हाई हमारा रहा है 24,867 का, तो इसके ऊपर अगर निफ्टी 50 दे देती है क्लोजिंग, तो हमारे ऊपर के टारगेट कैसे रहेंगे? तो सिंपल सा है, ऊपर के टारगेट में सबसे पहला हमारा 24,945 रहेगा, और इसके बाद हमें
25,005 या फिर सीधा सीधा हम 25,000 को कर सकते हैं। और उसके बाद जो हाई पॉइंट बन चुका है 25,080 है, लेकिन 25,100 का हम यहाँ पे रख सकते हैं। पुट साइड में जैसे कि आपको कहा है कि 717 जी 717 के नीचे अगर क्लोजिंग रहती है निफ्टी 50 की, तब हम कैरी कर सकते हैं पुट के लिए। और उसमें हमारा पहला टारगेट जो है वो रहेगा 24,640 का। और उसके बाद हमें 560 और फिर 560 के नीचे हमें कहीं ना कहीं 501 तक के टारगेट जो है वो रहेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ और आपने इसे अपने पास नोट रख लेना है। 24,867 के ऊपर हमारा कॉल कैरी बनेगा। उसमें पहला टारगेट रहेगा 24,945 का और फिर 25,000 और फिर 25,100 तक का टारगेट रहेगा ऊपर का। पुट साइड में 24,717, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो सबसे पहला टारगेट 24,640, 24,560 और 24,500 रहेगा। तो जस्ट इतना ही। इसके अलावा अगर रिसेंटली मैं सपोर्ट की बात करूं तो 24,717 ही है, तो इसे अपडेट करना जहाँ पे बनता है तो अपडेट यहाँ पे कर दिया है। अगर रेसिस्टेंस की बात करूं तो जस्ट 24,834 के पास में ही है, तो वो उसे तोड़ सकती है, ब्रेकआउट बन सकता है। यहाँ पे स्विंग आप देख सकते हो ना, यहाँ से ऊपर की तरफ टूट सकता है। ड्रॉ करके देख लेते हैं अगर अच्छे से ड्रॉ होता है यहाँ पे, लेकिन हो नहीं पाएगा बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे है। एनीवे कोई बात नहीं। तो जस्ट ये मेरा वीक रहेगा 34, जो वैलिड रहेगा यहाँ पे जी 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, जिसमें 29 अगस्त की निफ्टी 50 की एक्सपायरी ऐड रहेगी। तो इसे आपने अपने पास नोट रखना है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।